जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में, क्योंकि एक्सेल के टॉपिक जो हमें पढ़ने से वो लगभग खत्म हो गए हैं हमारे, और मैं आपको आज कुछ एडवांस फार्मूले बताने वाला हूँ एमएस एक्सेल के बारे में, और वो फार्मूले ट्रिपल सी में भी एज ए क्वेश्चन पूछे गए। तो आज 3-4 फार्मूले जो मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ये नोट कर लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सीलिंग का, सीलिंग, फ्लोर, मॉड, और लास्ट जो होगा रिमोट, राउंड और प्रोडक्ट। ये एडवांस फार्मूले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। एमएस एक्सेल में एक कुछ एडवांस फार्मूले हैं जो मैं एक्स्ट्रा के तौर पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और इस क्वेश्चन को ट्रिपल सी में बार बार पूछा भी गया है, ठीक है। और ये फार्मूले बहुत कम लोग के बारे में, इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है लोगों के पास, लेकिन आज आप सीखेंगे अपनी क्लास में ये 5 फार्मूले सेलिंग, फ्लोर, मॉड, राउंड एंड प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो बहुत आसान आसान टर्म है, पहले हम समझेंगे। पहले ऐसे पांचों आप लोग भी डाइट डाउन कर लीजिए, और लाइन छोड़ के कम से कम 3-3 लाइन छोड़िएगा एक के लिए, या एक एक लेके चलिए। सेलिंग सिर्फ लिखिए, मैं समझा दे रहा हूँ फिर, क्योंकि पता नहीं कितनी लाइनें लिखनी पड़े, ठीक है। तो नोट करते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहला फॉर्मूला नोट करिए, सीलिंग, CEILING, CEILING दिख रहा है सबको? पहला फार्मूला है। हो गया? चलिए अभी देखिएगा, सेलिंग फार्मूले का इस्तेमाल ऐसे टर्म में किया जाता है। बेसिकली मैं ये कहूं तो डिवाइड के फॉर्म में किया जाता है, लेकिन डिवाइड आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर मान लो हम डिवाइड करें, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है या 22 है, और यहाँ 5 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम जाएगा? 5 4 जा, कितना जाएगा? 20, और रिमाइंडर क्या बचाएगा? 2। तो ये दो दो बचा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्वाशेंट बोलते हैं। और डिवाइजर है और ये डिवाइडेंड है, समझ रहे हैं ना? ये सब पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन सेलिंग में क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग इक्वल टू सेलिंग ब्रैकेट ओपन करके 22 माइनस 5, ऐसा लिखा हुआ है, तो सेलिंग का मतलब ये होता है कि सेलिंग चेक करता है कि क्या 5 से 22 डिवाइड होगा। तो आप लोग बताइए, क्या 5 से 22 डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। तो सेलिंग का काम ये होता है कि ये ढूंढता है, सेलिंग ऊपर होता है ना, इसी को बोलते हैं सेलिंग फैन बोलते हैं। तो सेलिंग का मतलब ऊपर की वैल्यू ढूंढता है कि अगर 22 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 22 के बाद आने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 5 से। आप ही बताइए, 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा? तो वही 25 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ रही क्या कहना चाहता हूं? अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 20, 5, क्या 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा? हाँ, डिवाइड हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, क्या? 20 आंसर हो जाएगा। और नहीं डिवाइड होगा तो आगे आने वाली ऐसी कौन सी वैल्यू जो डिवाइड हो जाए? जैसे यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिख दिया हूँ 37, 6। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 6 की 36, 36 आ रहा है, कट रहा है, लेकिन 37 तो कटेगा नहीं। तो यानी 36 के बाद ऐसा, 37 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 6 से कट जाए? तो 38 भी नहीं कटेगा, 39 भी नहीं कटेगा, 40 भी नहीं कटेगा, 41 भी नहीं कटेगा। क्या कटेगा? 42 यानी 42 कटेगा। समझ में आ गई बात ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 42 होगा। क्या होगा? 42 होगा। अच्छा अब बताइएगा, अब बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? जब कट जा रहा है ना तो आंसर क्या आएगा? सेम वही आ जाएगा। चलिए इस फार्मूले को चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा सच में होने वाला है। चलिए देखिएगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट ओपन, नीचे वाला है ब्रैकेट ओपन, और नंबर लिख दिया वही सेम चीज 37, 6। क्या 37 6 से डिवाइड होगा? हाँ या ना? नहीं होगा। तो 37 के बाद ऐसा आने वाला कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा? 42।
2 देखिए तो आंसर 42 आया। वही इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने लिख दिया 54 कामा 9। क्या 9 से 54 डिवाइड होगा? आंसर क्या आएगा? तो क्या समझे इस फार्मूले से कि अगर नंबर डिविजिबल हो जा रहा है तो आंसर वही हो जाता है, और नहीं होगा तो क्या होगा? उसके आने वाली कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो उससे डिवाइड हो जाएगी। तो एग्जांपल समझे के जो भी लॉजिक लगा के लिखना है लिख लीजिए कॉपी में कि बेसिकली सीलिंग का काम क्या होता है? डिवाइड करने का होता है, और अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वही आंसर हो जाता है, और नहीं डिवाइड होता है तो आने वाली जो वैल्यू होती है जो उससे डिवाइड होगी वो आंसर हो जाएगा। ऐसे अपनी भाषा में लिख लीजिए, तो राइट की लाइन जो भी लिखा है एग्जांपल के लिए लिख भी लीजिएगा ऐसे, वही 6 कामा वाला करके 36 कामा 6 जो भी है दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा कि अगर ऐसे कि अगर लिखा हुआ है इक्वल टू सेलिंग और लिखा हुआ है 36 कामा 6 तो इसका आंसर क्या आएगा? 36 ही आएगा। लेकिन अगर वही लिखा हुआ है इक्वल टू सीलिंग और लिखा हुआ है 37 कामा 6 तो इसका आंसर क्या आएगा? 42 आएगा। क्योंकि 37 डिविजिबल नहीं है और डिविजिबल नहीं है इसलिए आने वाली जो वैल्यू होगी वो 6 से डिवाइड होगा वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 42 हो जाएगा। बाकी अपने लाइन के हिसाब से लिख लीजिएगा। बताइए फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? हाँ, फार्मूला समझ में आया? सेलिंग का फार्मूला समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, लिख लीजिए फिर आगे हम चलते। अब सुन लीजिए ध्यान से, और जो सेकंड फार्मूला जिसका नाम क्या है? फ्लोर है। नाम क्या उसका? फ्लोर है। सेम प्रोसेस यही है फ्लोर का भी। इसका भी काम भागफल के लिए होता है, डिविजिबिलिटी के लिए। लेकिन फर्क क्या है? सेलिंग का काम क्या कर रहा है? आगे की वैल्यू ढूंढ रहा है ना, इसमें पीछे की वैल्यू ढूंढेगा। मतलब अगर हम लिखते हैं इक्वल टू फ्लोर, देखिएगा सामने एक सेकंड, अगर हम लिखते हैं इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट ओपन लिख देते हैं 36 कामा 6, क्या 6 से 36 डिविजिबल है? हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा 36। लेकिन अगर यही पे हम लिख दिए होते क्या 37 कामा 6 इक्वल टू फ्लोर 37 कामा 6, तो क्या 37 डिविजिबल है? तो पूछेगा 37 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू डिविजिबल हो जाएगी? 36 आ जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा? और यहाँ पे 37 नहीं या 35 होता तब क्या आंसर आता? तब क्या था? 30 आ जाता। क्या आता? क्योंकि 35 से पहले कौन सा ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल हो जाएगा? तो 30 है, 6 5 30। समझ में आया कि नहीं आया? छापिए भी, फ्लोर वाला भी, दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा। इसका काम इतना लिख लीजिएगा। इसका काम क्या होता है फ्लोर का? पीछे का काम करता है, पीछे का। मतलब कि अगर नंबर डिविजिबल हो गया तो वही आंसर हो जाएगा, और नहीं डिविजिबल हुआ, अगर नहीं डिविजिबल हुआ तो क्या होगा? पीछे की वैल्यू ढूंढेगा कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। देखो इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा अजीब होता है, सुन लो। कहां गए? पूछा सर ऐसा क्यों होता है बताओ? फार्मूला यही है तो क्या इसमें क्या क्या होता है? सुधरेगा नहीं है। इस क्लास में बहुत अजीब लोग पढ़े हो। फार्मूला है भाई, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां यूज किया जाएगा। क्वेश्चन आता है ट्रिपल सीपीसी एडवांस फार्मूला। एडवांस हेडिंग क्या थी आपकी? एडवांस फार्मूला। 5 फार्मूले के नाम लिखा गया है, सेलिंग, कोड, मॉड, राउंड एंड प्रोडक्ट। ये पूरी क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ये फार्मूले क्यों पढ़ रहे हैं आप? डाटा एंट्री के लिए ना। इसका यूज कहाँ होगा? डाटा एंट्री में होगा। जब डाटा एंट्री करेंगे ऐसे करवाएंगे।
चलिए फ्लोर के बारे में समझ में आ गया। तो चलिए हम करके दिखा भी दे रहे हैं आप लोग को। सामने देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सामने देखिएगा, कुछ ध्यान से। मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट ओपन और लिख लिया 25,5। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अरे बोलेंगे आप लोग, कट जाएगा पूरा ना, तो आंसर 25 ही आ गया। लेकिन अगर वही लिख दे इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट ओपन और 24,5, अब बताइए अब आंसर क्या आएगा? तो 24 से पहले ऐसा कौन सा नंबर जो 5 से कट जाए? 23 कटेगा नहीं, 22 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, 20 ही कटेगा, तो 20 आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं आसान है? कर लेंगे ना? तो इसका बता दीजिए एक आप लोग, लास्ट बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। इक्वल टू फ्लोर, डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे फार्मूले को, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 105,17। क्या ये आंसर इसका क्या आएगा बता दीजिए आप लोग। अब 17 का पढ़ भी नहीं याद होगा, तो जो लोग मैथ देखते हो उनको तो याद होगा ना। 17 छक्के 102 होता है, 3 ओवर घटा दीजिए, 20 ओवर में 120 गेना होता है ना, 18 गेना घटा दीजिए। मैच देखते हैं ना आप लोग। 17 छक्के 102 होगा, 105 कटेगा नहीं 17 से, आंसर क्या होगा इसका? पीछे का देखेगा ना ये, तो 102 हो जाएगा। और आगे का दिखता तो क्या होता है? 119 हो जाता है। अगर हम सेलिंग का फार्मूला यही लगा देते तो क्या आ जाता है इसका? 119, 17 जुड़ जाता है इसमें ना। ठीक है, 102 सही हो जाएगा। तो फ्लोर और सेलिंग समझ में आया कि नहीं आया? आया फार्मूला दोनों समझ में? चलिए अगला फार्मूला मॉड का है, बहुत खतरनाक है। इसका भी काम डिविजिबिलिटी का है, लेकिन इसमें रिमाइंडर वाली बात आएगी। इसमें कितना कट गया कितना हो गया ये नहीं मतलब आएगा, और कितने कंडीशन बनेंगे इसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इसमें कितने कंडीशन बनेंगे मॉड वाले में, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखना, अगर 25 दिया है, कामा 5 दिया है, फार्मूला क्या लगेगा मॉड का। इसका आंसर क्या आएगा? 5 से 25 पूरा कट जा रहा है ना, कुछ रिमाइंडर बचेगा? ये पूरा कट जाएगा, जीरो ना, तो बचा ही नहीं। और ये 26 रहता है, कामा 5 है तो 1 बच गया। समझ रहे हैं ना? ये भी मॉड का ही है। लेकिन अगर मान ली वही माइनस लग गया तो इक्वल टू मॉड -26 हो गया और 5 हो गया, या इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन 26 कामा -5 हो गया, या इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन और -26 कामा -5 हो गया। तीनों सारी वैल्यू का आंसर क्या आएगा चेक करना है आज की क्लास में, और तब हम समझ जाएंगे कि मॉड का क्या यूज है। नहीं अब देखिए कैसे होगा। तो मैं जीरो वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। इसका पैटर्न बहुत उल्टा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन, पहले वही मैं दिखाऊं 25,5 ब्रैकेट ओपन, जीरो आया, सही लिखा गया था। मैंने लिखा इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन 26,5, तो 5 जो 25, कितना रिमाइंडर बच गया? सही है ये भी, लेकिन वही माइनस लग गया इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन -26 कामा 5। अब आंसर क्या आएगा देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है, माइनस लगने से क्या होता है, जब हम फार्मूला मॉड का लगा रहे हैं तो पहले आपसे क्या मांग रहा है? इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन करके पहले क्या मांग रहा है? नंबर मांग रहा है। तो जब भी नंबर माइनस में होगा, अब फिर उसके बाद डिवाइजर है, अभी जस्ट मैं बताया हूँ एक चीज आप लोगों को, कि जब हम डिवाइड करते हैं कोई चीज डिवाइड करते हैं, मान लो ये 22 है और ये 5 है और ये 4 टाइम्स कट जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। इसको बोला जाता है क्वॉशेंट, इसको बोला जाता है क्या? डिवाइड, क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और ये क्या है आपका? डिवीजन। क्या है? डिवीजन। ये पता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, डिवीजन है।
और एक क्या है, डिविडेंड है। ये नाम होते हैं, कभी भी नोट कर लिए आप लोग हिंदी में भागफल भाजपल पता क्या क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बस जानता हूँ कि इसमें ऐसे एक्सपल बोला जाता है, बाकी हिंदी वाला नहीं पता है, क्योंकि ये नाम होते हैं इनके। समझ रहे हैं बात को ना? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। तो जब भी आपका जो इसमें बात कर रहा है नंबर जो है, इसको लोग डिविडेंड को यहाँ पे फार्मूला मान में इस डिविडेंड को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नंबर से। तो जब नंबर माइनस में होता है तो वही कॉन्सेप्ट सेलिंग वाला लग जाता है कि क्या 5 से क्या लिखे थे हम, क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना 26 का माइनस 26/5। तो देखा जाता है जब माइनस पहले लग जाता है ये चेक किया जाता है कि क्या 5 से 26 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो जब माइनस लग जाता है नंबर में तो नियम बदल जाता है, ये देखता है तो 26 नहीं होगा तो आने वाला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल हो जाएगा, कितना जोड़ दिया जाए। आंसर क्या है, आया कि नहीं आया, नहीं -4 नहीं होगा, ये तो नहीं कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है इसका। 4 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, या 30 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये लॉजिक लगाना है, दिमाग में रखिएगा। यानी 5 से अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वही अगर मान लो डिविजिबल वाला नंबर लेते तो क्या होता है। चलिए चेक कर लेते हैं सारा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर समझिएगा, आप ही लोग खुद चेक कर लीजिए। इसको मैंने इरेजर ले लिया, इस वाले टर्न को मिटा दिया मैंने। अब थोड़ा देखिएगा ध्यान से, मैंने लिख दिया यहाँ पे मालूम -27 लिख दिया और कामा 5 कर दिया। अब क्या आएगा बताइए, तो 3 आएगा, प्लस में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब पहले माइनस लग जाएगा तो। लेकिन अगर वही नंबर ऐसा ले लेते हैं इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन और -25 ही ले लिया और कामा 5 ले लिया, तो क्या 5 से 25 डिविजिबल है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि नंबर कट गया तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आगे बात क्या करना चाहता हूँ। लेकिन यही माइनस अगर बाद में लगता है, यानी कि ये वाला टर्म, तो उल्टा हो जाएगा बहुत ज्यादा, देखिएगा क्या होगा। तो माइनस में रिमाइंडर आएगा इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन 26 कामा, पहले -26 लिखे थे और 5 लिखे थे, इस पर 26 प्लस में रह रहा है और -5 ब्रैकेट क्लोज। देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, जो तुम कह रही थी कि -4 आएगा, अब आएगा -4। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, दिमाग बस लगाना है थोड़ा सा। अब सुन लीजिएगा, कभी भी मॉड का फार्मूला लगा रहे हैं और पहले माइनस का यूज कर रहे हैं नंबर से, ये नंबर है और ये डिवाइजर है, तो कभी भी मैं पहले कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, शेयरिंग वाला टर्म अपनाएंगे। कौन सा टर्म अपनाएंगे, शेयरिंग वाला, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा। शेयरिंग वाला टर्म मतलब जैसे नहीं होता था, यहाँ पर 26 रह रहा था, 5 रह रहा था, बताइए आने वाला कौन सा नंबर है जो डिविजिबल हो जाएगा, 30 ना, तो 30 इसमें आंसर होता था। लेकिन बताओ 30 के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस में 4 आएगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ, इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन और नंबर प्लस में रहेगा और डिवीजन माइनस में रहेगा, तो क्या आंसर आएगा, आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। लेकिन कितना जोड़ के पहुंचेंगे, जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, बताइएगा इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन, यहां दे दिया मैंने 37 -6, बताइए तो 37, 6 से 37 डिविजिबल है, तो आने वाला कौन सा नंबर डिविजिबल हो जाए, 42। लेकिन 37 में कितना जोड़ के 42 पहुंचे, तो माइनस हमेशा माइनस में आंसर आता है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, आया समझ में नहीं आया। अगर यही माइनस पहले लगा होता तो -37 होता और 6 होता तो क्या आंसर आता, तो प्लस में आता, प्लस में कितना आता है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर दोनों ही माइनस होंगे तो क्या होगा, अब देख लीजिएगा, अगर दोनों ही माइनस होंगे तो क्या होगा, यानी इक्वल टू देखिएगा मॉड ब्रैकेट ओपन -25 कामा -5, दोनों ही माइनस हो गया। अब देखिए अभी भी 0 है, हाँ 0 ही आएगा। लेकिन अगर इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन -26 देके और -5 दे दिया तो क्या आएगा, यानी दोनों जब माइनस हो जाएगा तो जो रिमाइंडर आता है वही लिखिएगा, बस माइनस लगा के लिखिएगा। अब समझिएगा,
अब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों माइनस में दिया होगा इक्वल टू मॉड, अब समझिएगा -25 -5, क्या 5 से 25 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, आंसर 0 आ गया। और 0 पढ़े आप लोग, 0 नॉट भी पॉजिटिव नॉट भी नेगेटिव, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 लिख दिया। लेकिन अगर वही वैल्यू इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन -26 हो गई और -5 हो गई, तो क्या 5 से 26 डिविजिबल है? नहीं, तो माइनस छोड़ दीजिए। 5 से अगर 26 को काटा जाए कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। और क्या लग जाएगा उससे पहले? यही है। तो एक बार आप लोग बोलिएगा और मैं लिखते जाऊंगा आंसर, चेक भी करते जाएंगे और आप लोग साथ साथ लिखते भी जाएंगे। पहले नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन 25 गामा 5, इसका आंसर क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? कोई दिक्कत? ठीक है, इक्वल टू मॉड मॉड 26 गामा 5, उसके अंदर क्या आएगा? ये सारी क्या है? रिमाइंडर टर्म है। क्या लिख रहे हैं? रिमाइंडर लिख रहे हैं। दोनों लिखिए आप लोग भी साथ साथ। साथ ही साथ लिखिए दोनों। बेसिकली मॉडल काम क्या है? रिमाइंडर का, ये ना। लेकिन अब माइनस वाला टर्म आ गया, देखिएगा इक्वल टू मॉड, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मॉड -26 गामा 5। तो आप जानते हैं कि मॉड का जब फार्मूला लगाते हैं तो पहले आपसे क्या मांगता है? नंबर मांगता है। क्या मांगता है? नंबर मांगता है। बाद में क्या मांगता है? डिवाइजर मांगता है, किसे काटना है, यही ना, यही मांगते हैं, यही फार्मूला है मॉड का। तो जब नंबर माइनस में होगा तो वैल्यू किसमें आएगी? प्लस में आएगी। वैल्यू किसमें आएगी? प्लस में आएगी। तो 5 से 26 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 26 का आने वाला कौन सा नंबर है जो कट जाएगा 5 से? 30। कितना जुड़ के? 4। तो जानते हैं 4 से जो प्लस कोई वैल्यू प्लस में होती है उसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, बस समझने के लिए मैं लिखा हूं। समझ रहे हैं ना? पढ़िए, बताइएगा आप लोग क्या होगा? मॉड इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, पक्का है? हाँ? तो जब डिविजिबल हो जाएगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं उस पर, तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी? 0। आप खुद देख लीजिए, खुद देख लीजिए। इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन -25 कामा 5, इंटर करिए। 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए समझ रहे हैं आप लोग धीरे धीरे। अब चलिए ये वाला हो गया। और लिखिएगा इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन और 25 -5 को, इसका आंसर क्या आएगा? -1। और इसका क्या आएगा बताइएगा आप? नहीं, इसका भी 0 ही आएगा। ऊपर वाले का भी 0 है, नीचे वाले का माइनस है। इसका जो भी आंसर आएगा हमेशा किसमें आएगा? माइनस आएगा। और रिमाइंडर आएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, रिमाइंडर आएगा। सही है कि नहीं है? तो 5 से कितने बार में कटेगा? 25 कट जाएगा ना, बचेगा कितना? रिमाइंडर -1। चेक कर लेते हैं ये भी दोनों लगा के। देखिएगा देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन 25 कामा -5, 0 या कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब कट जाएगा कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन 26 कामा -5 होगा तो माइनस में रिमाइंडर आएगा। सॉरी, रिमाइंडर नहीं लिखना चाहिए था, क्या बोलते हैं, सेम वैल्यू होगी ना, कितना जोड़ के पहुंचना है। सॉरी माय मिस्टेक, कितना जोड़ के पहुंचना ही लिखना था ना, लेकिन प्लस माइनस लगा के, जैसे उसमें प्लस लगा देना था, नहीं आप लिखा है प्लस लगा देना है, वहां पे माइनस लगा देना है, ये बात है। ठीक है,
क्या होगा 5 से 26 कटेगा, जब दोनों माइनस में रहेगा तब रिमाइंडर वाली बात आएगी, जब दोनों माइनस रहेगा तब रिमाइंडर वाली बात आएगी। तो 5 से 26 कटेगा नहीं, कितना जोड़ के पहुंचेंगे अगले नंबर को कटने के लिए, यानी आप कौन सा कंडीशन अपना रहे समझ रहे ना आप लोग, जोड़ के पहुंचने वाला, यानी आने वाला नंबर क्या जिम किए 30 कट जाएगा, 26 में कितना जोड़ा है 30 पहुंचेगा 4, और माइनस क्यों लगा है क्योंकि जब हम डिवाइजर माइनस में रहेगा, डिवाइजर माइनस रहेगा तो आंसर भी किसमें आएगा, लिख लीजिए कहीं डिवाइजर अगर माइनस में रहेगा, डिवाइजर क्या होगा अकेला सिंगल, अगर डिवाइजर माइनस में रहता है तो आंसर भी किसमें आएगा माइनस में ही आएगा, और अगर नंबर माइनस में रहता है तो सिंगल नंबर अगर माइनस में रहता है तो आंसर किसमें आएगा प्लस में आएगा, ये दिमाग में रखना है, और दोनों ही माइनस में रहेंगे तो तब रिमाइंडर वाली बात आएगी, तब रिमाइंडर वाली बात आएगी। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अच्छा इसका आंसर बताइए तो इक्वल टू मॉड, सामने देखिएगा -25 कामा -5, वैल्यू क्या आएगी इसकी 0 आएगी, क्या आएगी 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कट जाएगा 5 में 25 कट जाएगा, लेकिन अगर वही -26 कर दें और -5 कर देगा बताइए, तो जब दोनों ही माइनस आएंगे तब किसकी बात की जाती है, रिमाइंडर की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है रिमाइंडर की, चलिए करके देख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन -26 कामा -5 ब्रैकेट क्लोज, अब देखिए माइनस में आएगा और रिमाइंडर आएगा, हमेशा लिख लीजिएगा लास्ट वाला लिख लीजिएगा कि कभी भी जब दोनों माइनस रहते हैं और कॉम्पिटिटिव वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है, कॉम्पिटिटिव वैल्यू डिवाइड नहीं होगी तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा और क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। कब रिमाइंडर लिखा जाता है जब दोनों ही माइनस होंगे तब, सुन लो ऐसे लिख देना, जब दोनों में से कोई एक माइनस होगा तो जोड़ के जितना पहुंच जाइए आप लोग, जोड़ के जितना पहुंच जाइए आप तो क्या करेंगे ऐड करके पहुंचेंगे, ऐड करके पहुंचेंगे जब भी एक कोई माइनस रहेगा तो, समझ आ रही बात ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर डिवाइजर माइनस में रहेगा तो आंसर भी किसमें आएगा, आंसर किसमें आएगा, अगर डिवाइजर माइनस में रहेगा तो आंसर किसमें आएगा माइनस में आंसर आएगा, और अगर नंबर माइनस में रहेगा तो आंसर किसमें आएगा, आंसर किसमें आएगा प्लस में आएगा, बस ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और जब दोनों माइनस में रहेगा, डिवाइजर नंबर भी माइनस रहेगा और डिवाइजर भी माइनस रहेगा तो हमेशा आंसर किसमें आएगा माइनस में रिमाइंडर आएगा, ऐसा लिख लीजिएगा। मॉड का फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आसान, जब खुद करने लगेंगे दिमाग काम करने लगेगा। बताया तुम्हें, ध्यान से सुनो, टाइम है अभी, चलो ध्यान से आप लिखते जाइएगा वो करते रहिएगा। मैंने क्या लिखा फार्मूला बताया था मॉड का, और क्या लिखा था यहाँ पे कि दो चीजें मांगता है आपसे, नंबर मांगता है और क्या मांगता है, क्या मांगता है डिवाइजर मांगता है, यही मांगता है। कल चाय आप ले ली तो एक ठीक है नंबर और डिवाइजर। अब नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बताते जाइएगा और लिखते जाएंगे आप। अगर यहाँ 25 है ध्यान दीजिए और 5 है, आंसर क्या आएगा इसका, आसान है। हाँ अभी वो भी लिखा, वो भी टर्म लिखाते जाएंगे, और इक्वल मॉड और यहाँ पे 26 है कामा 5 है, इसका क्या आएगा 1 आएगा। ये पैटर्न था। दूसरा पैटर्न ये था कि अगर मान लो इक्वल टू मॉड का फार्मूला लगा रहे हैं और नंबर माइनस में आ गया और डिवाइजर किसमें रहा नॉर्मल वे में रहा, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा लेकिन ये लाइन नहीं लिख देंगे कि कितना ऐड करके आगे पहुंचेंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जैसे मान लो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया इक्वल टू मॉड, देखिएगा यहाँ दो पैटर्न बन रहा है, अगर -25 है कामा 5 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। हाँ और वही कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा
कितना जोड़ के पहुंचेंगे अगला वैल्यू पर? 5 से 26 कटेगा नहीं, कितना जोड़ के पहुंचेंगे 30 तक? 4 जोड़ के, और आंसर किसमें आएगा बेटा? 10 में आएगा। ये बात समझ में आ गई? छापिए इस वाले को। बच्चों में नहीं है। हो गया क्लास का तो मुझे अगला फार्मूला भी पढ़ाना है और है ना राउंड वाला, तो टाइम लग जाएगा। राउंड तो बाद में बताएंगे, राउंड और पूरा क्या है। ये लंबा चला गया, मॉड में याद रहे टाइम लगेगा है ना, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं। हो गया, लिख लिया आप लोग ये वाला? चलिए अब देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, और सेम पैटर्न चेंज हो गया कि नंबर ठीक है डिवाइजर माइनस में है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। और इसमें भी जोड़ने वाला ही काम होगा। अगर यहाँ पे बताइए क्या 5 से 25 कट जाएगा? आंसर क्या आएगा? और अब बताइएगा तो क्या 5 से 26 कटेगा? नहीं कटेगा। तो कितना जोड़ के अगला नंबर आ सकते हैं जो 5 से कट जाए? 30 है, तो 26 में कितना जोड़ के 30 ला रहा है? 4। लेकिन हमेशा आंसर किसमें आएगा? समझ आ गया ना? यानी जोड़ने वाली बात कब आएगी? जब माइनस किसी एक में रहेगा। जोड़ने वाली बात कब आएगी? जब माइनस किसी एक में रहेगा, तो रिमाइंडर वाली बात। और अगला लिख दीजिएगा कि जब दोनों माइनस में हो, नंबर और डिवाइजर क्या हो? दोनों माइनस में हो, तो ऐसे कंडीशन में किसकी बात की जाती है? रिमाइंडर की बात की जाती है। वो भी किस रूप में? हमेशा माइनस। तो बताइएगा, एक मैं लिख रहा हूं इक्वल टू मॉड माइनस 50 कामा माइनस 7, इसका आंसर क्या आएगा? क्या होगा इसका आंसर? 7 7 जो 49, 1 बच जाएगा और किसमें आएगा ये? हो गया वो अब इधर, ठीक है ना? इसी में चाहा तो आप लोग खुद से लिखिए, लिख लीजिए। लास्ट है आपका मॉड, खत्म हो गया मॉड। मॉड, हाँ जितना पैटर्न हो गया मॉड का या उसके पहले जो पढ़े आप, ये फार्मूला आप एक बार अप्लाई करेंगे और मॉड में जितना कॉन्सेप्ट में बनाया सारा एक बार ट्राई करेगा। और जरूरी है 5/25 आप एज्यूम करेगा। और भी पहाड़ा याद होगा आपको, कल सुनेंगे क्लास में पहाड़ा, एक से लेके 20 तक। होमवर्क नोट कर लीजिएगा। और इस तरह नहीं पूछूंगा, इस तरह पूछूंगा 15 सत्ते, इस तरह का पूछना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले होता है 15 का पहाड़ा पूरा सुना देंगे, लेकिन 15 सत्ते आया 15 अट्ठे पूछ दो तो हवा टाइट हो जाती है। तो ऐसे ही करना है, पहाड़ा और कखा को याद करके आना है। अरे अभी कई लोग को पूछ तो नहीं बताएंगे लोग, वो तो प्रूफ करके दिखा दो, प्रूफ कर दें होगा। अजय बोला है। अरे नहीं वो याद करेगा, वो पढ़ता है ना। अरे नहीं यार, जो पूजा पाठ में रहते हैं उनको सब आता है याद। बात मत करिए।
चलिए ये कर लीजिएगा, थैंक यू। बाकी जो फार्मूले रह गए राउंड और प्रोडक्ट के वो अगली क्लास में देख लेंगे, क्योंकि इस हफ्ते एक्सेल खत्म कर